हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करेंगे वो हमारा टॉपिक है व्हेन द वेंडर टेक बैक द पोजीशन ओनली अ पार्ट ऑफ द टोटल गुड्स। यानी कि वो पूरे का पूरा सामान वापस नहीं लेके जाता है, वो सिर्फ टोटल गुड का कुछ पार्ट वापस लेके जाता है। तो हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इलस्ट्रेशन 14 देखिए। ऑन 1 अप्रैल 2008 रामा लिमिटेड परचेज्ड फ्रॉम दिल्ली मोटर 5 कार्स कॉस्टिंग ₹1 लाख ईच ऑन हायर परचेज सिस्टम। हमने 5 कार को परचेज़ किया, 1 लाख ईच, टोटल अमाउंट हो गया 5 लाख। द पेमेंट वाज टू बी मेड ₹1 लाख डाउन एंड रिमाइंडर इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1 लाख। 4 इंस्टॉलमेंट 1 लाख की और साइनिंग अमाउंट 1 लाख, तो ये भी हो गया 5 लाख। यानी कि कैश प्राइस दोनों की हो गई 5 लाख रुपए विथ इंटरेस्ट एट ₹12% पर एनम, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है तो ये हायर परचेज प्राइस होगी। राइट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% per annum on original cost method. Rama Limited could not pay the installment due on 31st March 2010. After negotiation, Delhi Motor agreed to leave 2 cars with the purchaser, adjusting the value of other 3 cars against the amount due at 20% per annum on diminishing balanced. इंस्टॉलमेंट हमने पे नहीं की 31 मार्च की, और दिल्ली मोटर्स 2 गाड़ियाँ छोड़ने के लिए तैयार हो गई, लेकिन 3 गाड़ियाँ वो टेक ओवर कर लेगी और वो जो वैल्यू लगाएंगी वो वैल्यू लगाएंगी 20% पर एनम के हिसाब से। अब यहाँ आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जो हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं 10% के हिसाब से, और जो वेंडर लगा रहा है डेप्रिसिएशन वो लगा रहा है 20% के हिसाब से। यानी कि हमारे दोनों के ही हिसाब से जो गाड़ियाँ 3 वापस जाएंगी उसकी वैल्यू अलग अलग आएगी। अब अगर हमारी वैल्यू ज़्यादा होगी और उसकी वैल्यू कम होगी तो हमें नुकसान हो जाएगा, हमें फ़ायदा हो जाएगा सॉरी। और अगर हमारी वैल्यू कम होगी और उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो हमें नुकसान हो जाएगा। दिल्ली मोटर्स आफ्टर स्पेंडिंग रेनोवेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹15,000 रीसोल्ड एंड 3 कार्स फॉर ₹2,20,000, वो उसने बाद में उसको रेनोवेट कर लिया और उन्होंने उन गाड़ियों को सेल कर दिया। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें कार की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी कि जो गाड़ी वापस जा रही है उस गाड़ी की हम क्या वैल्यूएशन कर रहे हैं और वेंडर क्या वैल्यूएशन कर रहा है। पहले हम वेंडर अकाउंट बनाएंगे। हमारे पास टोटल जो गाड़ियाँ हैं वो है 5, 1 लाख ईच, तो 5 लाख की कार्स हैं। अप्रैल 2008 में हमने ली और 2010 वाली इंस्टॉलमेंट को हम पे नहीं कर पाए। बाय कार अकाउंट 5 लाख, साइनिंग अमाउंट दिया टू बैंक 1 लाख, इंटरेस्ट हम लगाएंगे 5 लाख में से 1 लाख को माइनस कर देंगे, बाय इंटरेस्ट अकाउंट 4 लाख का 12% 48,000। पहली इंस्टॉलमेंट हमने पे की है, इंस्टॉलमेंट 1 लाख रुपए की है और उसके अंदर इंटरेस्ट शामिल नहीं है, तो हमें जो यहाँ पे करना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट के अंदर हमें यहाँ पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट को ऐड करके 1 लाख प्लस 48,000, 1 लाख 48,000 को हम पे करेंगे। हमारी इंस्टॉलमेंट जबकि 1 लाख रुपए की है। 3 लाख रुपए का बैलेंस आ गया हमारे पास अप्रैल 2009 के अंदर, उसको हम नीचे ले आए 3 लाख। अब यहाँ पर 31 मार्च 2010 को वेंडर गाड़ी ले गया। अब हमें वैल्यू पता होनी चाहिए कि कितनी वैल्यू के ऊपर गाड़ी लेके गया है। हमारे पास जो वैल्यू है आज के दिन 3 लाख रुपए ये है, 12% का इसके ऊपर हमने इंटरेस्ट लगाया। आउटस्टैंडिंग जो हमने पे करना है, हमने अभी उसको 3,36,000 रुपये पे करना है और यहाँ वाली इंस्टॉलमेंट हम पे नहीं कर पाए। हम देखेंगे कि हम उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे। उसके लिए हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। हमारे हिसाब से वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम एग्रीड वैल्यू ऑफ 3 कार टेकन बाय द वेंडर। वेंडर उसकी कितनी वैल्यू लगा रहा है, वेंडर कह रहा है कि 20% डेप्रिसिएशन डिमिनिशिंग बैलेंस पर लगाकर आज के दिन जो वैल्यू आएगी मैं उस वैल्यू को लूँगा। और हमारे हिसाब से 10% के डेप्रिसिएशन हम लगा रहे हैं, हमारे हिसाब से डेप्रिसिएशन से कितनी वैल्यू निकलती है। तो वेंडर ने क्या वैल्यू लगाई है, वेंडर ने 3 गाड़ियों की वैल्यू लगाई है 3 लाख। पहले साल का डेप्रिसिएशन 20% के हिसाब से 60,000, 2,40,000, डिमिनिशिंग पर लगा रहे हैं तो 2,40,000 का 20% 48,000। हमारे हिसाब से जो उसकी वैल्यू है आज के दिन गाड़ी की वो वैल्यू है, सॉरी वेंडर के हिसाब से गाड़ी की जो वैल्यू है वो वैल्यू है 1,92,000। वेंडर कह रहा है कि मैं 1,92 की वैल्यू लगा रहा हूँ। हमारे हिसाब से उसकी वैल्यू कितनी है, क्योंकि हम 10% अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो 1 लाख इंटू 3 लाख
10% डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का लिए 30,000, 10% का डेप्रिसिएशन क्योंकि स्ट्रेट लाइन लगा रहे हैं तो इसीलिए 30,000 हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो स्ट्रेट लाइन पर ही लगेगा। हमें ये बहुत ध्यान से देखना है क्वेश्चन में कि स्ट्रेट लाइन जा रहा है डेप्रिसिएशन या रिटर्न डाउन, क्योंकि अगर हमने इस तरीके से नहीं देखा तो हमारा जो वैल्यू है वो वैल्यू हमारी गलत आ सकती है। तो हमारे हिसाब से गाड़ी की वैल्यू है आज के दिन 2,40,000, वेंडर के हिसाब से कार की वैल्यू है 1,92,000। तो हमें क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान? हमें नुकसान हो रहा है। कितने का नुकसान हो रहा है? हमें 48,000 का नुकसान हो रहा है, क्योंकि मैं जो गाड़ी आज के दिन मेरे पास है मेरी वो गाड़ी की वैल्यू मेरे हिसाब से 240 है, पर वेंडर कह रहा है कि आपकी गाड़ी की वैल्यू 192 है, तो मुझे 48,000 का यहाँ पर नुकसान हो रहा है। अब क्या करेगा वेंडर? इस वैल्यू के ऊपर गाड़ी को ले जाएगा, 1,92,000 के ऊपर वो गाड़ी को ले जाएगा। तो जो वेंडर है उसने गाड़ी को वापस ले लिया ऑन 1,92,000। बैलेंस जो बच गया है वो 144,000 का बैलेंस बच गया है। ये जो बैलेंस है ये क्योंकि 2 गाड़ियाँ बच गई हैं हमारे पास, इसीलिए ये बैलेंस शो कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को मशीनरी अकाउंट के अंदर यानी कि कार अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगाते हुए आ रहे थे, 5 लाख है, 5 लाख पर 10% डेप्रिसिएशन लगाया 50,000, 450 का हमारे पास बैलेंस आया। यहाँ पर फिर हमने डेप्रिसिएशन लगाया 5 लाख के ऊपर 10% 50,000। अब 3 गाड़ियों की वैल्यू वापस आ गई, 3 गाड़ियाँ वापस आ गई। उसकी वैल्यू है बाय दिल्ली मोटर्स, वैल्यू ऑफ 3 कार टेकन ओवर 1,92,000। नुकसान कितना हो रहा है हमें बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L 48,000। हमारे पास 2 गाड़ियों की वैल्यू बच गई है कार अकाउंट के अंदर 1,60,000। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो वैसा ही है जैसे आपने 12th क्वेश्चन किया था कि एग्रीड वैल्यू दे दी है यहाँ पर कि एग्रीड वैल्यू कितनी है। वो उस क्वेश्चन में 12th क्वेश्चन में एग्रीड वैल्यू गिवन थी, यहाँ पर गिवन नहीं है। यहाँ पर हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा और कंपेयर करना पड़ेगा कि वेंडर के हिसाब से वैल्यू कितनी है और हमारे हिसाब से वैल्यू कितनी है। अगर कभी ऐसा हो कि मेरे हिसाब से वैल्यू ज़्यादा हो जाए, मतलब यहाँ 2 लाख आ जाता और ये 192 आ जाता, तो हमें फ़ायदा होता। फिर हम इस P&L को बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L यहाँ लिखने के बजाय टू स्टेटमेंट ऑफ P&L यहाँ लिख देते, अगर हमें फ़ायदा होता तो उस केस के अंदर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि दिल्ली मोटर्स किस तरीके से अकाउंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। दिल्ली मोटर्स का जो रामा लिमिटेड का अकाउंट बनेगा वो तो बिल्कुल सेम वैसा ही बनेगा जैसा हमने दिल्ली मोटर्स का अकाउंट बनाया है, तो सेम, सिर्फ उसके साइड्स ही चेंज होंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा अब तक। अब गुड्स रिटर्न अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है कि जो गाड़ियाँ वापस आ गई हैं हमने उसको क्या किया। हमारे पास गाड़ियाँ आई हैं कि टू रामा लिमिटेड 1,92,000 की। अब ये कह रहा है कि 1 अप्रैल 2010 को हमने इसको सेल कर दिया, तो 31 मार्च का बैलेंस है, 1 अप्रैल का ये हमारा बैलेंस है, 31 अगस्त को हम उसको सेल कर रहे हैं। तो बैलेंस है हमारे पास 192। हमने इसके ऊपर 15,000 रुपये खर्च किए हैं, टू बैंक अकाउंट 15,000 खर्च किए हैं और इसको हमने 2,20,000 के अंदर सेल कर दिया है। तो 192 + 15,000, तो ये हो गया 2,07,000, 2,07,000 और 2,20,000 में हमने इसको सेल कर दिया है। तो हमें प्रॉफिट कितने का हो गया है, 13,000 का हमें प्रॉफिट हो गया है। यानी कि वेंडर को तो दोनों तरफ से फ़ायदा रहा। वेंडर ने जब हमसे गाड़ी ली तो हमारी ज़्यादा वैल्यू थी, लेकिन वेंडर ने उसको कम में लिया, तो यहाँ भी उसको फ़ायदा हो गया। और जब उसने उसको वापस सेल किया तो वहाँ वापस सेल करने में भी उसको फ़ायदा हो गया है। तो ये क्वेश्चन हम करेंगे जब पूरे के पूरे गुड्स को रिटर्न नहीं किया जाता है, सिर्फ एक पार्ट को रिटर्न किया जाता है। तो उस पार्ट को रिटर्न करेंगे तो हम किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये है। अब वैसे तो अब इसके आप अप टू 17 तक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन अभी आप इसके 14, 15, 16 3 क्वेश्चन कर लीजिए। अप टू 16 तक आप इनके क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे।